आज है 13 अगस्त, दिन है गुरुवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। जानते हैं सबसे पहले खबरों में आज के हाईलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे। चलिए सबसे पहले हाईलाइट पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस में 4500 पदों पर भर्ती, सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश में 27,000 पुलिस कर्मियों को प्रमोशन, कैबिनेट के फैसले से बड़ी राहत। भोपाल में नर्सिंग छात्रों का प्रदर्शन, कई मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। पन्ना में मजदूरों की किस्मत चमकी, 17 कैरेट का हीरा मिला, कीमत करीब 50 लाख रुपए। विदिशा में बच्चों को स्कूल जाने के लिए स्टॉप डैम पार करने की मजबूरी। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। मध्य प्रदेश में 4500 पदों पर भर्ती, सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुलिस विभाग में करीब 4500 पदों पर भर्ती करने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हजारों उम्मीदवारों को रोजगार का अवसर मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदेश में पुलिस बल को मजबूत करने और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नए पदों पर भर्ती की जाएगी। बता दें 4500 पदों पर होने वाली इस भर्ती को लेकर उम्मीदवारों के बीच अभी से उत्सुकता बढ़ी हुई है। हालांकि भर्ती में किन किन पदों को शामिल किया जाएगा, आवेदन प्रक्रिया या कब शुरू होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, आयु सीमा कितनी होगी और चयन किस आधार पर किया जाएगा, इसकी विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। ऐसे में उम्मीदवारों को भर्ती से जुड़ी आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। मध्य प्रदेश में 27,000 पुलिस कर्मियों को प्रमोशन, कैबिनेट के फैसले से बड़ी राहत। बता दें मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग के करीब 27,000 अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में 11 अगस्त 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में पुलिस विभाग से जुड़े अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में करीब 27,000 पुलिस कर्मियों को पदोन्नति का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे पुलिस कर्मियों के लिए सरकार का यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पदोन्नति मिलने से पुलिस कर्मियों को उनकी सेवा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और उनकी जिम्मेदारियों में भी बदलाव हो सकता है। सरकार की ओर से यह कदम पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को मजबूत करने और कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति का लाभ देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। बड़ी संख्या में कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने से विभाग में लंबे समय से चली आ रही पदोन्नति से जुड़ी प्रक्रिया को भी गति मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट बैठक में पुलिस विभाग के अलावा मध्य प्रदेश से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई है और फैसले लिए गए हैं। वहीं 27,000 पुलिस कर्मियों के प्रमोशन के फैसले के बाद विभागीय स्तर पर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रमोशन किस पद पर किस क्रम के अनुसार दिया जाएगा, इसकी विस्तृत जानकारी संबंधित विभाग की ओर से जारी होने वाले आदेश में सामने आएगी। ऐसे में पुलिस कर्मियों को अब आधिकारिक आदेश और आगे की प्रक्रिया का इंतजार करना होगा। भोपाल में नर्सिंग छात्रों का प्रदर्शन, कई मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नर्सिंग छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में नर्सिंग छात्र अपनी समस्याओं को लेकर एकजुट हुए और सरकार से जल्द समाधान की मांग की। छात्रों ने कहा है कि उनकी पढ़ाई, परीक्षा, मान्यता और करियर से जुड़े कई मुद्दे लंबे समय से परेशान कर रहे हैं। इन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन कर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और संबंधित विभाग से जल्द कार्रवाई की मांग की है। छात्रों का कहना है कि लंबे समय से समस्याओं का समाधान नहीं होने के कारण उन्हें अपने भविष्य को लेकर चिंता बनी हुई है। उनका कहना है कि नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए सरकार को छात्रों की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। छात्रों ने मांग की है कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए ताकि पढ़ाई और भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता जो है वो दूर हो सके। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी भी रही है। अब छात्रों की नजर सरकार और संबंधित विभाग की ओर से उठाए जाने वाले अगले कदम पर है। छात्रों ने संकेत दिया है कि अगर उसकी मांगों पर जल्द कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वो आगे भी अपनी आवाज उठाते रहेंगे। मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर मचा बवाल, मंत्री नरेंद्र पटेल ने दिया बड़ा बयान। बता दें मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर को लेकर मामला चर्चा में है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने इसको लेकर कहा है कि लोगों की सेहत के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट करते हुए कहा है कि बाजार में बिकने वाले खाद्य उत्पाद
उत्पाद तय मानकों के अनुरूप होने चाहिए। अगर किसी खाद्य पदार्थों में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एनालॉग पनीर को लेकर सबसे बड़ा सवाल इसकी संरचना और लेबलिंग को लेकर है। आम पनीर मुख्य रूप से दूध से तैयार किया जाता है, जबकि एनालॉग पनीर में दूध के अलावा वनस्पति वसा या फिर अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे प्रोडक्ट्स की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है या नहीं, या उनके निर्माण, संरचना, लेबलिंग और लागू खाद्य सुरक्षा नियमों पर निर्भर करता है। उपभोक्ताओं को भी पनीर खरीदते समय पैकेट पर लिखी सामग्री और लेबल की जानकारी ध्यान से देखनी चाहिए। भोपाल में कांग्रेस की बैठक, जीतू पटवारी ने सरकार पर लगाए 62 लाख केस दर्ज करने का आरोप। बता दें, भोपाल में कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल भी खड़े किए हैं। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों पर बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि सरकार ने करीब 62 लाख केस दर्ज किए हैं। पटवारी ने इसे लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यह कांग्रेस नेता की ओर से किया गया दावा है और इसके संबंध में सरकार का पक्ष अलग हो सकता है। बैठक में कांग्रेस ने प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा की है। पार्टी नेताओं ने आने वाले समय में बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और अन्य जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की बात कही है। जीतू पटवारी के आरोपों के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में सियासी बयानबाजी तेज होने की संभावना है और अब सरकार के रिएक्शन का इंतजार है। मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों के मजदूरों को नहीं मिलेगा वनोपज बोनस, सरकार का बड़ा फैसला। बता दें, मध्य प्रदेश में वनोपज संग्रह करने वाले मजदूरों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य प्रदेश के स्थानीय मजदूरों को प्राथमिकता देना और वनोपज से मिलने वाले आर्थिक लाभ का फायदा स्थानीय श्रमिकों तक पहुंचाना बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में बड़ी संख्या में लोग तेंदुपत्ता और अन्य लघु वनोपज के संग्रहण से जुड़े हुए हैं। यह काम कई परिवारों की आय का महत्वपूर्ण जरिया है। वनोपज के संग्रहण के बाद मिलने वाली राशि के साथ बोनस भी मजदूरों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता का काम करता है। ऐसे में बोनस का लाभ केवल स्थानीय पात्र श्रमिकों को देने से प्रदेश के मजदूरों को फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार के इस फैसले के बाद दूसरे राज्यों से आकर वनोपज संग्रहण करने वाले श्रमिकों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। वहीं स्थानीय श्रमिकों के बीच इस फैसले को लेकर उम्मीद बढ़ी है कि उन्हें वनोपज से जुड़े आर्थिक लाभ में अधिक प्राथमिकता मिलेगी। बोनस की पात्रता, स्थानीय श्रमिक की पहचान और भुगतान की प्रक्रिया से जुड़े नियम संबंधित विभाग की ओर से तय किए जाएंगे। अब इस फैसले के लागू होने के बाद इसकी प्रक्रिया पर सभी की नजर रहेगी। प्रदेश पर बढ़ता कर्ज का बोझ, CAG रिपोर्ट में सामने आया वित्तीय स्थिति। मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर CAG की रिपोर्ट में महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। बता दें कि रिपोर्ट में राज्य के बढ़ते सार्वजनिक कर्ज, राजकोषीय घाटे, सरकारी आय और खर्च से जुड़ी स्थिति का आकलन किया गया है। राज्य सरकार का कर्ज का बोझ बढ़ने के साथ ही उनके ब्याज और कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। ऐसे में आने वाले समय में सरकार के सामने वित्तीय संसाधनों का संतुलित इस्तेमाल करने की चुनौती बनी रह सकती है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार को विकास कार्यों और अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने के साथ साथ अपने कर्ज और ब्याज की देनदारी भी पूरी करनी होती है। अगर कर्ज का लेवल लगातार बढ़ता है तो बजट का एक हिस्सा पुराने कर्ज और ब्याज में भुगतान में खर्च हो सकता है। इसका असर भविष्य में विकास और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर पड़ सकता है। CAG यानी CAG ने राज्य की खर्च, उधारी और राजकोषीय घाटे समेत कई वित्तीय पहलुओं की समीक्षा की है। रिपोर्ट में वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने की जरूरत पर भी ध्यान दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लगातार विकास और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है। ऐसे में सरकार के लिए विकास कार्यों को जारी रखने के साथ कर्ज के बढ़ते बोझ को नियंत्रित करना भी अहम चुनौती है। पन्ना में मजदूरों की किस्मत चमकी, 17 कैरेट का हीरा मिला, कीमत करीब 50 लाख रुपए। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में मजदूरों की किस्मत उस समय चमक गई जब उन्हें खदान में खुदाई के दौरान 17 कैरेट का हीरा मिला। इस हीरे की अनुमानित कीमत जो है वो करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। हीरा मिलने की खबर सामने आते ही मजदूरों और आसपास के लोगों में खुशी का माहौल था। बताया जा रहा है कि मजदूरों ने पन्ना के हीरा क्षेत्र में खदान का पट्टा लेकर खुदाई का काम शुरू किया था। इसी दौरान उन्हें मिट्टी और पत्थरों के बीच चमकदार पत्थर दिखाई
दिया। जांच के बाद उसके हीरा होने की पुष्टि हुई। करीब 17 कैरेट वजन का यह हीरा अच्छी गुणवत्ता का बताया जा रहा है। हीरा मिलने के बाद मजदूरों ने इसे नियम के अनुसार हीरा कार्यालय में जमा कराया। अब इसे आगामी नीलामी में रखा जाएगा। नीलामी में मिलने वाली कीमत के आधार पर हीरे की वास्तविक कीमत तय होगी। नीलामी में प्राप्त राशि में से सरकारी रॉयल्टी और अन्य निर्धारित शुल्क काटने के बाद बाकी रकम नियमों के अनुसार संबंधित मजदूरों को मिलेगी। विदिशा में बच्चों को स्कूल जाने के लिए स्टॉप डैम पार करने की मजबूरी। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में कई बच्चे सुरक्षित रास्ता नहीं होने के कारण स्कूल जाने के लिए रोजाना स्टॉप डैम पार करने को मजबूर है। बारिश के दौरान पानी बढ़ने से बच्चों के लिए ये रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। ग्रामीणों और अभिभावकों की मांग है कि बच्चों के लिए स्कूल तक पहुंचने का सुरक्षित और स्थायी रास्ता बनाया जाए ताकि उन्हें जान जोखिम में डालकर पानी पार न करना पड़े। ये तमाम जानकारी बने रही है तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।